Amkrai tang bedakni scholarship mariaga ideng snairok thangnai talsa talni rombai borkhamo siutongma tang bedakni habano gerebani simichegi haste fani thani thanglai bani reng snairok koktisalo aguntorni press clubati pressure hamgai tang bedakni bakte kaise koktoma thrai panda kaisaka aro scholarship ti nangkukmani kok salika manjaka tang bedakni ojoma dj ande tang bedakni dagi bangsoba sisters akosok koktoma thrai buskango tang bedakni ojoma bides pande saka jerok reng sringi tonglai gaham kino scholarship ni bagai online application Klaika borokni bank account rang hapka te 80% hai borokni no habai baika jerok tabuk bo hayako borokni bo salja salani bisingon hamnai te jerok duplicate income certificate with form fill up khaika borokti bo kok saka paithago buskang october talni 30 sarbani bisingono scholarship ni application apply khaijana bagai koimong narkha और फाइनली ये जो बहुत सारा डिले हुआ क्योंकि फाइनली उनकी ही बात को रखते हुए 15 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट थी सबमिट करने की। यानी आप देखिए नवंबर 21 से हमें 15 अप्रैल 2024 बढ़ाना पड़ा, तो वहीं पर करीब 4 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ स्कॉलरशिप। इसके बाद जो भी उसमें आए वो वेरिफिकेशन के बाद जो सिस्टम में वेरीफाई होते हैं, टोटल हमें 35,665 मेंबर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 97 नंबर स्टूडेंट्स ने आधार नहीं दिया, तो बाकी बैलेंस ही जो एलिजिबल हुए। तो और उसके हिसाब से उनके जो है उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोसेस किया गया और इसके बाद हमने डेटा फीडिंग किया और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वो मई 2024 में सारा ये डेटा कंप्लीट कर लिया था। जो पिछले वर्ष का फंड हमें कुछ अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दिया था। तो अगर आप देखें, मैंने बताया टोटल 35,665 स्टूडेंट थे, उसमें 21,272 स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज़ किया गया, वो 55.8% है। सो ओनली 44% जो स्टूडेंट बचे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला और ये टोटल अमाउंट जून तक था 13.37 करोड़। इसके बाद हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से 6 सितंबर को बाकी बैलेंस फंड मिला। वो फंड मिलते ही हमने फिनांस में प्रोसेस किया और हमें फाइनली जो है 16 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हमें पूरा ये फंड मिल गया 16 सितंबर को। और उस फंड को प्रोसेस करने के बाद हमने NSP पोर्टल में जो PFMS के माध्यम से पेमेंट होता है तो उसमें अपलोड किया और 20 सितंबर 2024 से बाकी लोगों का स्कॉलरशिप पेमेंट शुरू हो गया। आज तक की डेट में ऑलरेडी बहुत सारा पेमेंट हो गया और अभी तक जो है जो टोटल बच्चे हैं, मैंने बताया 35,665 स्टूडेंट में से 30,602 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्कॉलरशिप दिया जा चुका है और टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट है 56.40 करोड़। और ये जो टोटल 100% चिल्ड्रन है उसमें सिर्फ 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये बात मैं बहुत ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। बाकी बचे जो 14% है उसका जो टोटल नंबर है मेरे पास वो है, ये जो टोटल जो बैलेंस हुए वो करीब 4,966 स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसमें से हमने देखा कि जो 2,456 स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती, लेकिन चूँकि आधार मैंडेटरी हुआ तो उनको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके वेरीफाई कराना है। स्टूडेंट्स ने नहीं किया, इसकी वजह से वो स्कॉलरशिप जो पेमेंट हुआ तो फेल हो गया और वो पेमेंट नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया बच्चों को कि आप अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरीफाई करा लीजिए। ये एक्सरसाइज हुआ, इसके लिए हमने डेट भी एक्सटेंड किया और डेट एक्सटेंशन के बाद हमने देखा कि आउट ऑफ 2,456 स्टूडेंट्स में से 1468 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। हमने पेमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इसी वीक में जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में से इनका पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो जाएगा और इस वीक में हम एक्सपेक्ट करेंगे जो 1468 स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसको मिलने के बाद करीब 90% के आसपास स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाएगा। बाकी जो ये 2,456 स्टूडेंट्स हैं उसमें 988 ने अभी भी अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी रिक्वेस्ट पे जो हमने 15 दिन का विंडो दिया था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, बट हमने NIC दिल्ली में फिर बात किया है और उनको हम और 15 दिन का विंडो देंगे और वो अपना वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप का अमाउंट तो रहेगा बट उनको पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये 9 अकाउंट वेरीफाई करा लीजिए आधार से और उसके बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट इमीडिएटली 3-4 दिन में हो जाएगा। बाकी जो बच्चे 2,510 केसेज हैं उसमें से आउटसाइड जो हमारे स्टूडेंट हैं, पर आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में है स्टेट के 2,212 स्टूडेंट्स हैं
और 298 स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट में पढ़ते हैं। इनमें से देखा गया, इनमें से बहुत सारे सस्पिशियस केसेस हैं कि कहीं पर वो इनएलिजिबल है, जैसे किसी ने गलत इनकम सर्टिफिकेट दे रखा है, या हमने जब वेरीफाई कुछ जगह किया तो पता चला वो स्टूडेंट उस जिस स्कूल को क्लेम करते हैं वो स्कूल ने कंफर्म किया है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, इसका मतलब वो स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हैं। तो इसको इसमें देखने में हमें पता चला कि ये 2510 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 211 का ऑलरेडी हमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया है जो इनएलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या तो उनके केस में जो इनकम सर्टिफिकेट दिया गया है वो गलत है, फॉल्स सर्टिफिकेट है, उन्होंने क्लेम किया, जबकि जब सब रीजनल मजिस्ट्रेट से चेक किया तो उन्होंने इशू नहीं किया, या और भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन को दिया है वो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं, या ये रीज़न है कि जब उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, जब हमने वेरीफाई किया इंस्टीट्यूशन से तो पता चला वहाँ इस स्टूडेंट नाम का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। सो ऐसे 211 केसेज हो गए। तो ये ध्यान में रखते हुए इंश्योर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्कॉलरशिप में कि कोई भी सही स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप ना जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी गलत स्टूडेंट स्कॉलरशिप न ले। एक्चुअली वो स्टूडेंट नहीं है, वो तो फिर कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिले। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने इसके लिए 2 वेरिफिकेशन टीम बनाई है जो स्टेट के बाहर जा रही है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं, और साथ में दिल्ली में भी हमने JRC ऑफिस को रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको वेरीफाई करें जो दिल्ली के इंस्टीट्यूशन है। जब ये वेरिफिकेशन में अगर करेक्ट होगा तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर उसमें फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड से या कोई भी रीजन से इनएलिजिबल है तो स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पाएगी, नेचुरली नहीं दे पाएंगे। तो ये जो 2510 केसेज है उनका ऐसा है, और इसका जो टोटल अमाउंट होगा लगभग 2.23 करोड़ से, आप समझ सकते हैं 2.23 करोड़ है जो केसेज हैं उसमें सस्पिशियस केसेज हैं, हम उनका वेरिफिकेशन करें और जो भी जेन्युइन स्टूडेंट को उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यही मुझे बोलना था, ये एक पॉइंट था जो डिले पे था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है इसको टाइमली स्कॉलरशिप दिया जाए। 86% को ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, 3-4% को ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, ये सब तो शायद स्कॉलरशिप रिलीज़ हो जाएगी, तो 90% तो ऑलरेडी हो जाएगा। इसके अलावा 988 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरिफिकेशन कर देंगे तो उनको इमीडिएटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी बचेंगे 2510 स्टूडेंट्स, उनका वेरिफिकेशन के बाद स्कॉलरशिप रिलीज होगा। इसके साथ एक दूसरा इशू भी है, वो जो 2000 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इशू था, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप रिलीज़ हो गई थी सिस्टम की वजह से। तो वहाँ पर एक लेटर गया था कि भाई उनको रिफ़ंड करना है। रिफ़ंड तो बनता है क्योंकि अगर किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट में होता है तो उनका अंडरटेकिंग भी होता है, वो रिफ़ंड किया जाता है। तो उसमें एक लेटर यहाँ से गया था, मैं तब सेक्रेटरी ने बहुत पहले की बात है, पिछले साल गया था, जिसमें यह था कि उनकी डिग्री रोक दी जाएगी। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट की जिसका एक्सेस स्कॉलरशिप अगर उसका पेमेंट हो, उसकी किसी की डिग्री नहीं रुकेगी। हम लेटर लिखेंगे कि इसमें डिग्री से स्कॉलरशिप का हम कोई संबंध नहीं करेंगे, वो जो लेटर है उसको वापस ले लिया जाएगा और हर स्टूडेंट को जो भी पास होगा, जो भी डिग्री होगी, उसकी अपना डिग्री मार्कशीट रिलीज हो जाएगी। तो ये लिंक नहीं होगा, तो ये मैं श्योर करूँगा, उनको इसकी कोई चिंता करिए। मेरी नॉलेज में 2-3 दिन पहले ही आया और हमने डिसाइड किया कि इसमें किसी की डिग्री नहीं होगी, सारे 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी डिग्री रिलीज होगी, जो भी वो इंस्टीट्यूशन करेगा वो हम उसके लिए एक लेटर लिखेंगे। रही बात रिफंड एक्स्ट्रा है, नेचुरली एक्स्ट्रा का रिफंड होता है तो उसका ड्यूटी बनता है, स्टूडेंट का भी ड्यूटी बनता है, फैमिली का भी ड्यूटी बनता है कि उसको रिफंड किया जाए। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट बोला है कि डायरेक्टर साहब को 15 स्टूडेंट से मीटिंग करेंगे और जो भी उनकी बात को सुनते हुए जो भी उनको बेस्ट लगेगा कि उनको टाइम पीरियड दिया जा सकता है रिफंड करने का, तो उनसे बात करके वो रिफंड का अपना जो मोडेलिटीज़ होगी, क्या तरीका है, उसको डिसाइड किया जाएगा। सो उनकी कोई डिग्री नहीं रुकेगी, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे नॉलेज में आ गया है। और जो रिफंड का है, जिसकी जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से लोग मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि कैसे जो भी हम गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे वो रिफंड करेंगे। सर धन्यवाद। जो आप एक सेकेंड में बोलूँगा फिर मैं आपका प्रश्न था। एक चीज़ और है, देखिए आप देखते हैं कि जब स्कॉलरशिप भरने का टाइम आता है तो बहुत बार ये रहता है कि आराम से भर देंगे, लास्ट मोमेंट में स्कॉलरशिप में पोर्टल में हम लोग भरते नहीं हैं और फिर बार बार एक्सटेंड होता है। जब एक्सटेंड होता है तो फाइनली डिसबर्सल भी डिले होगा। जैसे लास्ट टाइम 21 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन भरने की, 6 टाइम एक्सटेंशन हो गया 15 अप्रैल में। जब 15 अप्रैल हुई तो फिर 1-1.5 महीना हमें लगेगा वेरिफिकेशन करने में, फिर वो जून में पहला लॉट स्कॉलरशिप का इशू हुआ। इसलिए मेरी इस बार सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो टाइम में भरना तो आप ही को है, तो आप टाइमली अपना एप्लीकेशन जरूर भर दें।
इस साल जो है 2024-25 की जो स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024, जो एक हफ्ते भी नहीं बचेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भर दीजिए, क्योंकि अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई डेट एक्सटेंशन नहीं किया है और अभी बहुत ही कम बच्चों ने भरा है। तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमली अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए डेट नहीं बढ़ी तो फिर एक्सटेंड नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से तो डिले न करिए, जिससे हम चाहेंगे कि आपके एकेडमिक ईयर के पहले स्कॉलरशिप आपको दे दें। धन्यवाद। अब मैं कोई भी स्टूडेंट जिसका सारा वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और उन्होंने आधार सीडिंग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में और अपना बैंक अकाउंट में अगर कर दिया है, उनका 100%, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया उनका 100% स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रिलीज हो गया। सिर्फ मैंने बताया आपको जो ये जो केसेस था 22,456 है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे बट बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराई थी, तो एक चीज़ इनकम्प्लीट थी। उसमें से अभी भी देखिए, अगर आप देखेंगे ओनली 1468 स्टूडेंट्स ने बैंक सीडिंग कराई थी, तो इनका स्कॉलरशिप इस हफ्ते रिलीज़ हो जाएगा, उनको सफ़र करने के लिए। 988 ने अभी भी नहीं कराया, फिर वो बोलेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिया है, बट ये चूँकि रूल है पिछले साल से ही लगा है, तो देखिए रूल तो सबको फॉलो करना है और इससे यह इंश्योर करना है ना कि कोई एक आदमी का स्कॉलरशिप दूसरे स्टूडेंट को ना जाए। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, जेन्युइन सर्टिफिकेट है और आधार सीडिंग की है, उसको स्कॉलरशिप ना मिले। वो आए तो मेरे पास सीधे आप ले आइएगा, हम इंश्योर करेंगे स्कॉलरशिप। सर और ऐसा कोई भी केस नहीं जो नहीं रिलीज़ हुआ। 1468 मैंने बताया, इनको हम अभी रिलीज़ करें। और जो आप रिफंड की बात कर रहे थे, तो जो फाइनेंशियली वीक है उन लोगों को तो स्कॉलरशिप मिलता है, तो अभी वो डिपार्टमेंट की गलती के कारण से उनको ज़्यादा पैसा मिल गया है। तो जो फाइनेंशियली ऐसे भी वीक है तो लोग रिटर्न कैसे करेंगे? इसके लिए दूसरा कोई देखिए मतलब स्कॉलरशिप अलग है, वो रिटर्न कैसे करेंगे इसी का तो मीटिंग करेंगे, उनसे स्टूडेंट से हम बात करेंगे ना, भाई जिसकी प्रॉब्लम वो आके बताएगा हमको क्या प्रॉब्लम, फिर हम उसका एक सोल्यूशन निकालेंगे। तो वो सफ़र ना करें, इसलिए डिग्री हम उसको लिंक नहीं करें, उसकी डिग्री दी जाएगी, क्योंकि हमारी तो अच्छा ना, एक बच्चा अगर कोई डिग्री लेके जॉब करे हमें क्या प्रॉब्लम है, और वो स्टूडेंट भी खुश होगा कि वो अपना अर्न करके वापस करके पैसा, क्या प्रॉब्लम है। सर एक तो बोला कि उसको कोई हम काम नहीं रोक रहे। सर एक सवाल, जिन लोगों को 15 लोगों को आप लोगों ने ज़्यादा पैसा दिया स्कॉलरशिप की तरफ से, उन लोगों को एक महीने के बाद नोटिस दिया गया है ट्रैवल डिपार्टमेंट से, इतना लेट क्यों हुआ आप लोगों से? एक महीने के बाद? एक महीने के बाद नोटिस दिया गया है उन लोगों को रिफंड करने के लिए। जब पता चलेगा तभी तो नोटिस देंगे, अगर हमें पहले पता होता तो रिलीज ही क्यों होता है। एक्चुअली कुछ देखिए ये सब में ऑनलाइन सिस्टम होता है, कहीं पर त्रुटि हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक हुई तभी तो गया है, इसमें तो कोई मतलब, इसमें हमें ये स्वीकार करना कि मिस्टेक तो हुई है, नहीं मिस्टेक नहीं होती तो एक्सेस पेमेंट कर सकते, जो है बात सही है। सर स्टूडेंट का और एक कॉम्प्लेट था, और जो बीएड किया और उन लोगों का पिछले साल में 72 मिला था, इस साल में और 4000 कम के 68 मिला, उसका प्रॉब्लम क्या है, किस लिए ये कम है? ये क्या इशू है, ये मेरे नॉलेज में तो नहीं है, दोबारा बोलेंगे क्या इशू है? ये कोई स्पेसिफिक होगा, ये तो मुझे थोड़ा आप डिटेल में दें, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कि किसको 68 पिछले साल में वो बोल रहे थे 70,000 मिला था, इस बार 4,000 डाउन हो गया। देखिए स्कॉलरशिप का तो रेट फिक्स होता है, तो अब देखिए जब तक डिटेल नहीं देंगे मैं कैसे बताऊँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। एक्चुअली सर ये लिंक होता है जो स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर है, दैट इज फी स्ट्रक्चर है कॉलेज का, फी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही होता है। अगर फी स्ट्रक्चर में चेंज होता है इंस्टीट्यूशन तो स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। केस देखना पड़ेगा, जैसे सही बोल रहे, मान लीजिए ट्यूशन फी किसी की रिड्यूस हो जाए तो नेचुरल स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप तो ट्यूशन के लिए दे रहे हैं, तो वो तो एक्चुअल के बेसिस पे। सर जितने भी फेक डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ है उन लोगों की साइड पे आप लोग कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं? हाँ, ये बहुत मतलब आपका वैलिड क्वेश्चन है। देखिए मतलब जो भी हैं जिन्होंने दिया, हम उसको थोड़ा पहले वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इस पर देखिए कोई चीज़ जंप नहीं करना चाहिए, किसी से मिस्टेक भी हो सकती है, किसी ने जानबूझ के किया होगा, तो अगर कोई डिलिबरेटली किया तो नेचुरली उस पर एक्शन होना चाहिए, इसका हम लोग सोचेंगे, उसके बाद ही। सर आखिरी सवाल, हर साल पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इसकी परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलना चाहिए? सर आप मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले हैं। देखिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है,
अभी हमारे पास 50% लोगों ने भी एप्लीकेशन नहीं दिया, तो ये डिले होगा। तो हम भी यही चाहेंगे कि कोई आंदोलन, क्योंकि स्कॉलरशिप तो बहुत जरूरी है कि जब एकेडमिक ईयर जब चल रहा तब दिया जाए। हम बोलेंगे कि आप टाइमली दें जिससे हमें समय मिले। देखिए, एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप एक एप्लीकेशन बना हो, जैसे ही वो भर देगा हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो हम जरूर चाहेंगे कि टाइमली दे। इस मामले में मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो भी पेमेंट हो ना वो टाइमली पेमेंट हो, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें, इसलिए आपको याद होगा जब हम पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम। उससे आपको हेल्प मिलेगी और हमें तो हेल्प मिलेगी कि हम टाइमली, मान लीजिए स्कॉलरशिप मान लीजिए अभी कंप्लीट हो जाता है, हम 1-1.5 महीने में करके उसके बाद पेमेंट शुरू कर देंगे, कितना आराम होगा। जो चीज़ अगले साल नवंबर में स्कॉलरशिप मिलती उसको हम जून तक सब डिस्कस करेंगे। सर एक सवाल